हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि श्वसन तंत्र, उसमें पढ़ चुके थे मानव श्वसन तंत्र बना के दिखाए थे कि कहाँ कौन सा अंग किसको पाया जाता है, उसमें कैसे किसे क्या काम होता है, कौन सा जीव कितना श्वास लेता है, किसके द्वारा लेता है, वो सब पढ़ चुके थे। आप देख लेते हैं जो हम लोग श्वास लेते हैं, जो गैस लेते हैं, श्वास लेते हैं तो उसमें बहुत सारा गैस पाया जाता है, वायुमंडल में बहुत सारा गैस घुला हुआ रहता है। उसमें देखते हैं कौन सा गैस कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। जिस समय हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसमें बहुत सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं लेते हैं, उसमें बहुत सारा गैस रहता है मिला हुआ। उसको कितना लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। यही देखें, मानव श्वसन के समय जो मानव श्वास लेगा उस समय कौन कौन से गैस लेता है और छोड़ता है। जो गैस लेता है, जो छोड़ता है, उसको बोला जाता है स्वाक्षोवास। स्वाक्षोवास बोला जाता है। जो श्वास लेने की प्रक्रिया को स्वाक्षोवास बोला जाता है। इसको दो भागों में बताया गया है। पहला है अंदर लेना, जो हम लोग श्वास लेते हैं उसको अंदर लेते हैं, उसको अंदर लेना, और बाहर छोड़ना। जो अंदर लेना बोलता है उसको निःश्वसन बोला जाता है। जो अंदर लेता है उसको निःश्वसन बोला जाता है। जो अंदर लिया उसको निःश्वसन, और जो बाहर छोड़ता है निःश्वसन बोला जाता है। निःश्वसन, जो निःश्वसन लिखा है इसको बाहर छोड़ना होता है निःश्वसन। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो हम लोग गैस लेते हैं, गैस के रूप में श्वास लेते हैं, जो भी गैस पूरा वायुमंडल में घुला रहता है। और देख लेते हैं जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन जितना 78% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन बोल देगा आप, नाइट्रोजन घुला हुआ वायुमंडल में पूरा, तो जितना घुला हुआ है वो 78% है। 78% नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो गया 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03%। उसी के हिसाब से, मतलब उसी के जैसा लेते हैं। जो भी हम लोग श्वास लेते हैं, जितना लेते हैं वो परसेंटेज की, मतलब जितना भी श्वास लेते हैं, मान लो जितना लेते हैं वो 100% लेते हैं। 100% में 78% जो हो गया वो नाइट्रोजन लेते हैं, और CO2 मतलब ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इसी के मात्रा में परसेंटेज में वायुमंडल में उपस्थित रहता है सब गैस। तो देख लिया हम लोग, जैसे ये सब 78% लिए और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लिए 21% और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए 0.03%। और जिस समय हम लोग छोड़ते हैं, क्या श्वास छोड़ते हैं, जैसे श्वास लिए उसके बाद छोड़ते हैं, छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या छोड़ते हैं और कितना छोड़ते हैं। नाइट्रोजन हम लोग देख लिए दोस्तों, जितना 78% ले रहे थे, उतना जितना लिए नाइट्रोजन, उतना जितना नाइट्रोजन गैस लिए हम लोग श्वास के समय, उतना ही छोड़ देते हैं। मतलब इसमें कोई प्रकार का अलग नहीं हुआ, मतलब जितना लिया उसको उतना छोड़ा। और वो ऑक्सीजन जितना देख लिया कि 21% लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते समय 17% छोड़ते हैं। जिस समय ऑक्सीजन श्वास लेते हैं उस समय ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और छोड़ते समय 17% छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं 0.03% लेते हैं, और छोड़ते समय 4% छोड़ देते हैं। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3%, जो ये कार्बन ऑक्सीजन लिए 21%, इसको 17% छोड़ दिया। इसका जो 4% हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। जो 17% ऑक्सीजन अंदर ही रहा, उसका छोड़ते समय 4% छोड़े, 17 किस लिए और 17 छोड़े। जो 4% वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग कर देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कि 78% नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ते हैं उसको लेते हैं 0.03%। और छोड़ते समय नाइट्रोजन जितना लिया उतना छोड़ दिए, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, 4% घटा दिए। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको 4% छोड़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं श्वास द्वार का क्या काम होता है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नासा द्वार में क्या पाया जाता है। नासा द्वार में छोटे छोटे बाल पाया जाता है। यह बाल श्वास के द्वारा जितना धूल कण अंदर जाता है उसे फेफड़े तक जाने में रोकता है। मतलब हम लोग श्वास द्वार किसे कहता है, नाक में जैसे बाल पाया था, पूरा छोटा छोटा बाल पाया था, वो कौन चीज करता है, जितना भी धूल कण रहता है, बहुत वायुमंडल धूल कण उड़ते रहता है, उस सब धूल कण को बचाने का मतलब रोकने का काम करता है। यही बाल, छोटा छोटा जो बाल होता है उसको जो बाल होता है वो रोकने का काम करता है। जितना भी धूल कण जाता है उसको रोकने का काम करता है। वो फेफड़ा तक नहीं जाने देता है। फेफड़ा तक जाएगा तो जम जाएगा, जमने के बाद फिर श्वास लेने में दिक्कत होता है, वही फेफड़ा तक उसको जाने नहीं देता। उसके बाद नासा द्वार में ही श्लेष्मा पाया जाता है, जो पानी की जैसा होता है। या नासा द्वार को गीला करता है, मतलब श्लेष्मा जैसे होता है ना, पानी जैसे सर्दी उर्दी हो जाता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें क्या होता है, पानी जैसा निकलता है, उसी को बोला जाता है श्लेष्मा। जो पानी जैसा निकलता है उसी को श्लेष्मा बोला जाता है। या कौन चीज करता है, नासा द्वार को वह गीलापन रखता है। अगर गीलापन नहीं रहेगा श्वास लेने में बहुत कठिनाई होगा, उसको गीलापन करके रखता है, वो श्वास लेने में मदद करता है। जो श्लेष्मा पाया था ना श्वास लेने, क्योंकि वह नासा द्वार को गीलापन करके रखता है, गीला करके रखता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ग्रासनी। ग्रासनी का क्या काम होता है। ग्रासनी इस तरह होता है, जैसे मान लो ये हो गया नाक। नाक जैसे हम लोग का नाक होता है ना, नाक हो गया। एयर लेते, जैसे हवा लेते हैं, एयर ले लिए, यहाँ से हवा ले लिए, वायु ले लिए ना, वायु हवा के द्वारा लेते हैं, इसके द्वारा जाता है। यहाँ हो गया मुंह,
यहाँ से फूड लेते हैं, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, कुछ भी खाना पीते हैं यहाँ से लेते हैं। इसके द्वारा जहाँ मिलता है वो वहाँ उसको बोलते हैं बटन की तरह कर रहता है, यहाँ बटन की तरह रहता है, जैसे हम लोग जहाँ मिलता है मतलब नाक और मुंह का जो नली होता है वो नली जैसे रहता है, वो दोनों मिला हुआ रहता है यहाँ बटन की जैसा। जिस समय हम श्वास लेते हैं उस समय ये बटन जैसा यहाँ से दो भागों में बटा है। जिस समय अगर श्वास लेते हैं, श्वास जैसे वायु गया तो इधर वाला बटन बंद होता है, जिसमें फूड लेते हैं इधर वाला बटन खुल जाता है। श्वास लेते समय मतलब जिसमें फूड जाता है, मतलब खाना जिसमें जाता है वो बटन तब बंद हो जाता है, उसमें श्वास जाता है। उसके बाद जिस समय खाना खाते हैं उस समय बंद, श्वास वाला नली बंद हो जाता है और खाना वाला नली चालू हो जाता है। इसी तरह बटन की तरह काम करता है, जो इस बटन होता है ना उसी को बटन की तरह काम करता है। तो इसको बोल सकता है ग्रासनी का क्या काम होता है, या बटन की तरह काम करता है, जैसे कि श्वास लेने में और खाना लेने में मदद करता है। जिस समय श्वास लेंगे उस समय खाना वाला फूड मतलब पाइप को उसको बंद कर देगा, और जिसमें खाना खाएंगे उस श्वास के नली को बंद कर देगा। अगर दोनों एक साथ चल जाता है, जैसे कि चावल वावल कुछ खाते हैं फंस जाता है, सरक जाते हैं, जैसे होता है पूरा जोर से सरक जाते हैं, उसी को अगर नहीं रहता फिर हम लोग मर भी सकते थे, क्योंकि यह बचाने को ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ फूड जो श्वास नली में फूड चल जाएगा, जैसे खाना चल जाएगा श्वास नली में, श्वास नली बंद हो जाएगा, फिर श्वास लेने हम लोग दिक्कत हो जाएगा, मरेंगे हम लोग। दोस्तों और आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुपिका के बारे में देख लेते हैं। कुपिका या अंगूर की गुच्छा जैसा होता है, अंगूर का गुच्छा जैसा होता है ना, इस तरह मतलब इस तरह गुच्छा जैसा होता है, अंगूर का गुच्छा जैसा रहेगा, इसी को कुपिका बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसको फेफड़ा की कोशिका भी कहता है। जो फेफड़ा की कोशिका बोलते हैं, फेफड़ा की कोशिका किसको बोलता है, इसको बोला जाता है, यही कुपिका को फेफड़ा की गुच्छा भी बोला जाता है। और यह श्वसन तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जैसे कि शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है, शरीर का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है, उसी तरह श्वास तंत्र का जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है वह होता है कुपिका होता है। और तीसरा हो गया इसमें यही कुपिका में CO2 और O2 का अलग होता है। जैसे CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कौन करता है, यही कुपिका होता है। जो बताए भी अंगूर का जो गुच्छा जैसा होता है, इस तरह मान लो, इस तरह है। इसमें जो यहाँ बेलून का जैसा होता है, इसमें ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला हुआ गैस जाता है। इसमें जब गैस जाता है तो कौन सी करता है, ऑक्सीजन O2 को इन कर लेता, मतलब अंदर रख लेता है, और CO2 को अलग कर देता, मतलब आउट कर देता, जो बाहर कर देता। जो CO2 को हम लोग बाहर करते हैं, छोड़ते समय छोड़ते हैं ना, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ता है, यहीं से मतलब अलग करता है, और O2 को यहीं से अंदर ले लेता है। यहाँ तक देख लिया दोस्तों। और आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो श्वास लिए हम लोग, उस श्वास का जो ऑक्सीजन लिया उसका काम क्या होता है, क्या करता है ब्लड में घुल के। दोस्तों जैसे कि मानव के शरीर का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। जो श्वसन वर्णक होता है उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और दूसरा देखता है हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन को कौन सी बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, घुलकर शरीर के हर कोशिका तक जाता है और फिर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा देता है। जो ऑक्सीजन का काम होता है, इस समझ के हम लोग, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ लिए, ऑक्सीजन अंदर गया, सब कोशिका के पास जाता है, सब कोशिका के पास जाता है। उसके बाद ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज जो खाना हम लोग खाते हैं सब किसके रूप में टूटता था, ग्लूकोज के रूप में टूटता, जो पिछले क्लास में बता दिए, ग्लूकोज के रूप में टूटता है। वही ग्लूकोज को फिर से तोड़कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन रहेगा तब तोड़ेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यह ऊर्जा के रूप में बना देता है। जैसे हम लोग को ऊर्जा चाहिए, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वह ऊर्जा किसको तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। कौन तोड़ता है, तो ऑक्सीजन तोड़ता है, जो कि हम लोग श्वास लेते हैं। इसलिए श्वास जरूरी है, श्वास नहीं लेंगे तो हम लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा नहीं बनाएगा, शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए समझ गया कि जो हीमोग्लोबिन, और एक बात समझ लेना कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेता जाता है। जो देखो हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन घुलकर शरीर के हर कोशिका, जो ऑक्सीजन बोल देगा किसके द्वारा जाता है, हीमोग्लोबिन, जो खून में पाया जाता है, मतलब जिसको बोलता है रुधिर को ही खून बोला जाता है। उसमें घुलकर ऑक्सीजन पूरा शरीर तक जाता है। ऑक्सीजन घुलेगा कहाँ, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुलकर पूरा शरीर में जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन घुलता है किसमें, घुल के पूरा शरीर में जाता है, तो हीमोग्लोबिन में ही घुल के जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। तो दोस्तों आज इतने रखते हैं हम लोग। पिछले क्लास में जैसे पिछले क्लास में भी पढ़ाए और श्वसन इसमें भी पढ़ा दिए, अभी यहीं रखते हैं, यहीं तक खत्म हो जाता है श्वसन तंत्र। उसके बाद हम लोग वाहन तंत्र शुरू करेंगे। श्वसन तंत्र शुरू खत्म हो गया, उसके बाद वाहन तंत्र करेंगे कि जो खाना वाना चलता है, फिर ब्लड कैसे जाता है पूरा शरीर में, कहाँ वो शुद्ध होता है, जो अलग होता है हृदय में अलग होता है, कैसे अलग होता है, पंप की तरह काम कैसे करता है हृदय, वो सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतने रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।